नमस्कार दोस्तों, अज़्रू अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स की शानदार तैयारी। खासकर हमारे BA प्रोग्राम के प्यारे विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट कोड SW02 जिसका नाम है समाज कार्य का ऐतिहासिक एवं व्यावसायिक विकास। आज हम इसके सेक्शन ए के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से भी ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 कहता है, निर्धनता को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, इस सवाल को हल्के में मत लेना। ये देखिए, दिसंबर 2021, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, जून 2024 और जून 2022 में कितनी बार पूछा गया है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे तो आपको रट लेना है। तो निर्धनता क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी जो बेसिक जरूरतें होती हैं ना, जैसे खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको पूरा नहीं कर पाता। और जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो क्या होता है? समाज में और आर्थिक रूप से दोनों तरह से उसे कमी महसूस होती है, अभाव होता है। यही है निर्धनता की सीधी सादी परिभाषा। अगला सवाल है प्रश्न 2, सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? और देखिए भी कितना रिपीट हुआ है। दिसंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2023 तक और जून 2022, जून 2017 में भी। ये भी एक हॉट टॉपिक है, ध्यान से समझना। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों को आर्थिक मुश्किलों से और समाज में होने वाली कमियों से बचाती है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें बीमा होता है, अलग अलग तरह की मदद दी जाती है और कल्याणकारी सेवाएं दी जाती हैं ताकि कोई भी व्यक्ति मुश्किल में अकेला न पड़े। है ना कमाल की बात? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये सवाल भी कई बार आया है। दिसंबर 2015, दिसंबर 2019, जून 2016, जून 2018 में। इतिहास से जुड़ा ये सवाल भी बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने साल 1877 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। अब आता है प्रश्न 4, समाज कार्य का आरंभ किस देश से माना जाता है? और दोस्तों, ये सवाल तो बिल्कुल लेटेस्ट है। दिसंबर 2021, दिसंबर 2023 और जून 2024 में भी पूछा गया है। मतलब ये तो बिल्कुल ताजा सवाल है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। तो समाज कार्य की शुरुआत यानी इसका आरंभ इंग्लैंड से माना जाता है। वहां पर धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया था और वहीं से इस महान कार्य की नींव रखी गई। प्रश्न 5 है, शारदा अधिनियम क्या है? दिसंबर 2015 और दिसंबर 2018 में ये सवाल आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी था। शारदा अधिनियम साल 1929 में पारित हुआ था। इसका मुख्य काम क्या था? इसने लड़कियों के लिए शादी की उम्र 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल तय की थी। ये बाल विवाह को रोकने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? अज़्रू अकेडमी आपके लिए लेकर आया है इस पूरे सब्जेक्ट की प्रीमियम PDF गाइड। इसमें आपको मिलेंगे ऐसे ही और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों, उनके आसान उत्तर और पूरी तैयारी के लिए जरूरी टिप्स। इस पूरी PDF गाइड को अभी डाउनलोड करने के लिए सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी सफलता की राह आसान बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। फैक्ट्रीज एक्ट कब लागू किया गया? दिसंबर 2015 और जून 2018 में ये सवाल पूछा गया है। फैक्ट्रीज एक्ट ये साल 1922 और 1923 में लागू किया गया था। इसका मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कारखानों में काम करने वाले हमारे श्रमिकों यानी मजदूरों के हितों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रश्न 7 है, बेरोजगारों के लिए चलाए गए किन्हीं 2 कार्यक्रमों के नाम लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2015 और जून 2016 में आया है।
बेरोजगारों के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनमें से दो प्रमुख हैं: नागरिक संरक्षण कोर जो 1933 में शुरू हुआ था और कार्य प्रगति प्रशासन जो 1935 में आया था। इनका मकसद था लोगों को रोजगार देना और आर्थिक संकट से उबारना। अब आता है प्रश्न 8, व्यवसाय के गुण बताइए। दिसंबर 2015 और दिसंबर 2016 में ये सवाल भी पूछा गया है। किसी भी चीज को व्यवसाय कहने के लिए उसमें कुछ खास गुण होने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो उसमें विशेष ज्ञान होना चाहिए, यानी एक खास तरह की जानकारी। फिर प्रवेश के मानक होते हैं, मतलब उसमें एंट्री के कुछ नियम होते हैं। एक आचार संहिता होती है, यानी कुछ नियम कानून जिन्हें सबको मानना पड़ता है। उसकी सेवा उन्मुक्ता होनी चाहिए, यानी लोगों की सेवा करना उसका मुख्य लक्ष्य हो। और आखिर में उसे किसी संगठन द्वारा अनुमोदन मिलना चाहिए, यानी कोई संस्था उसे मान्यता दे। ये है एक व्यवसाय के मुख्य गुण। प्रश्न 9 है, समुदाय को परिभाषित कीजिए। ये जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2016 में भी आया है। समुदाय क्या होता है? इसको ऐसे समझिए, लोगों का एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक खास जगह पर रहता है और सबसे जरूरी बात उनके हित, उनके मूल्य और उनकी पहचानें सब एक जैसी होती हैं, जिसे वे आपस में साझा करते हैं। जैसे हमारा आल्ध्रू एकेडमी परिवार भी एक समुदाय है। अब आता है प्रश्न 10, समाज कार्य प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में ये सवाल भी पूछा गया है। समाज कार्य प्रक्रिया का मतलब है ये एक व्यवस्थित तरीका, एक प्लान्ड इंटरवेंशन। ये किस लिए होता है? ताकि किसी व्यक्ति की, किसी समूह की या पूरे समुदाय की जो मानसिक और सामाजिक समस्याएं हैं उन्हें सुलझाया जा सके। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ताकि वे सभी एक बेहतर और खुशहाल जीवन जी सकें। प्रश्न 11, समाज कार्य के कोई दो उद्देश्य लिखिए। दिसंबर 2018 और जून 2017 में ये सवाल आया है। समाज कार्य के कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन दो मुख्य उद्देश्य ये हैं। पहला, मानव कल्याण को प्राप्त करना, यानी इंसानों की भलाई करना, और दूसरा, व्यक्तियों और समूहों को आत्मनिर्भर बनाना, यानी उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना और उन्हें आत्मनिर्देशन देना ताकि वे अपने फैसले खुद ले सकें। अगला सवाल है प्रश्न 12, परंपरागत समाज कार्य क्या है? दिसंबर 2018 और जून 2016 में ये सवाल भी पूछा गया है। परंपरागत समाज कार्य, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये पुराने समय का समाज कार्य था। ये मुख्य रूप से धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होता था। लोग धर्म के नाम पर या परोपकार की भावना से जो बेसहारा लोग होते थे उनकी मदद करते थे। इसमें कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती थी। प्रश्न 13, एसोसिएशन फॉर मोरल एंड सोशल हाइजीन की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। दिसंबर 2019 और दिसंबर 2023 में ये सवाल आया है। इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करना, यानी इसे समाज से खत्म करना, और साथ ही जो वेश्याएं होती थीं उनका पुनर्वास करना, यानी उन्हें समाज में फिर से सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार का प्रयास था। प्रश्न 14, हिंदू महिला पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया? दिसंबर 2016 और जून 2016 में यह सवाल भी पूछा गया है। इसका सीधा सा जवाब है महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के अथक प्रयासों से हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। उन्होंने विधवा विवाह को समाज में मान्यता दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। प्रश्न 15, वैदिक काल में संपादित किए जाने वाले सामाजिक कार्य लिखिए। दिसंबर 2019 और जून 2016 में ये सवाल भी आया है। वैदिक काल में जो सामाजिक कार्य होते थे उनमें शासन चलाना, लोगों की सुरक्षा करना, व्यापार को बढ़ावा देना, ये सब शामिल था। इसके अलावा यज्ञ, हवन और दान जैसे धार्मिक और परोपकारी कार्य भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। और हां दोस्तों, सिर्फ SW02 ही नहीं, आल्ध्रू एकेडमी पर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं, जैसे SW01, SW19, SW20, SW21 और SW15। इन सभी की PDF गाइड्स भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी पूरी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। प्रश्न 16, सामाजिक भूमिका क्या है? जून 2016 और जून 2018 में यह सवाल भी पूछा गया है। सामाजिक भूमिका का मतलब है किसी भी सामाजिक स्थिति में एक व्यक्ति से किस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है।
इसमें उसके अधिकार भी शामिल होते हैं और उसके कर्तव्य भी। ये सब मिलकर उसकी सामाजिक भूमिका बनाते हैं। प्रश्न 17, शाही आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जून 2016 और जून 2018 में ये सवाल भी आया है। शाही आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन। इन्होंने साल 1905 में निर्धन कानून एवं दुख निवारण शाही आयोग का गठन किया था, जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए बनाया गया था। प्रश्न 18, व्यावसायिक समाज कार्य क्या है? जून 2016 और जून 2018 में ये सवाल भी पूछा गया है। व्यावसायिक समाज कार्य आज के समय का समाज कार्य है। ये वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित होता है। इसका लक्ष्य है व्यक्तियों को सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि दिलाना और उन्हें आजादी से जीने में मदद करना। ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है। प्रश्न 19, भारत में काउंसिल ऑफ वीमेन की स्थापना कब हुई? जून 2018 और जून 2017 में ये सवाल भी आया है। भारत में नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन की स्थापना साल 1925 में हुई थी। ये महिलाओं का एक राष्ट्रीय संगठन था जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए काम करना था। और अब आता है हमारा आज का आखिरी सवाल। प्रश्न 20, बनारस में एनी बेसेंट ने किस कॉलेज की स्थापना की? ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आधार बना। है ना ये एक ऐतिहासिक जानकारी। तो दोस्तों, ये थे आपके SW02 सब्जेक्ट के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 4 चांद लगा देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन सभी सवालों को अच्छे से समझा होगा और अब आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक बड़ा सा लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ALDHRU अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां आपको PDF गाइड और बाकी सभी महत्वपूर्ण लिंक्स मिल जाएंगे। आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षा के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक और हमेशा याद रखिएगा, मेहनत का फल सफलता है। जय हिंद, जय भारत।